जहां पर पूरे विश्व में कहा जा रहा है कि वैश्विक महामारी के चलते आप जेलों को खाली करिए, जेलों में से ऐसे तमाम लोगों को, खास करके राजनीतिक बंदियों की रिहाई करिए, राजनीतिक बंदियों के अलावा भी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी तो तुरंत रिहाई करिए अगर वो जेलों में है, बुजुर्ग लोगों की रिहाई करिए, महिलाओं की रिहाई करिए, जितने लोगों का संभव हो आप उनको बेल पर या पैरोल पर छोड़िए। ये दुनिया भर में कोशिशें हो रही, लेकिन भारत में इसका ठीक उल्टा हो रहा है, जहां पर ये हो रहा है कि आप चुन चुन करके जा करके महामारी की आड़ में, जिस समय आपको लग रहा है कि महामारी से ठीक पहले जहां पर बड़ी संख्या में आंदोलन हो रहे थे, आपने किसी पर हाथ डाला, किसी पर लाठी चलाई, किसी की गिरफ्तारी करने की कोशिश की, लोकतंत्र बचाने की कोशिश करने वालों पर, तो पता चला कि हजारों की भीड़ भारत के हर शहर में फूट पड़ रहा था। ये आपको झेलना पड़ रहा था, सरकार को झेलना पड़ रहा था। तो सरकार को लग रहा है कि अब तो चांदी है, अब तो ये सब बंद है, अब ये लोग कहां से निकलेंगे, अब महिलाएं कहां से निकलेंगी, अब तो सब बंद हो गई। तो जब सब बंद है उस समय हम चुन चुन करके जा करके हमारे विरोध में बोलने वाले तमाम स्वरों को उठा करके उनको पीछे डालें। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है कि इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं इस बीच में, उसमें बहुत बड़ी संख्या लड़कियों और महिलाओं की है। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तरह से यहीं से समझ में आता है कि ये जो CAA विरोधी लोगों को ये पकड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं। दूसरी बात ये भी हो रही है कि हाँ, ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पकड़ रहे हैं। तो ये सरकार जो है ये लोकतंत्र विरोधी है, सरकार संविधान विरोधी है, सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि ये सरकार महिला विरोधी भी है, ये नारीवाद विरोधी भी है। और इसलिए इसकी जो एक खास खुंदक है ऐसी महिलाओं से जो आंदोलनकारी हैं, जो लड़ रही हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो शाहीन बाग की दादियाँ हों, चाहे वो बिल्कुल ही यंग लड़कियां महिलाएं हों जो शाहीन बाग वाले आंदोलनों में, anti-CAA वाले आंदोलनों में बड़ी संख्या में उतर रही थी, उन पर ये निशाना लगा रही है ये सरकार। जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली में ही सफूरा जरगर को, इशरत जहां को, गुलफिशा को ये गिरफ्तार कर लिए हैं, इन्होंने जेल किया है। ये कौन लोग थीं? ये छात्राएं थीं या महिलाएं थीं जो CAA विरोधी बिल्कुल ही शांतिपूर्ण आंदोलन को चला रही थीं। इनके बारे में पुलिस कह रही है कि हमारे पास सबूत है कि उन्होंने दिल्ली दंगों में इनका हाथ था। क्या सबूत है? अगर आप किसी को UAPA के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं तो कम से कम देश को बता दीजिए कि कैसे सबूत हैं आपके, उनके पास। कोई सबूत उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया है और सबूत शायद है भी नहीं इनके पास, नहीं होगा। क्यों, मैं कहूंगी एक मिनट में। लेकिन सबसे पहले कि जिनके खिलाफ सबूत है, जैसे कपिल मिश्रा के खिलाफ सबूत है, जज ने कहा, जस्टिस मुरलीधर ने, कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, इनके भाषण को सुनिए, भाषण के आधार पर तुरंत गिरफ्तार करिए तो दंगे रुक जाएंगे। लेकिन इनकी गिरफ्तारी उस समय सरकार ने कहा कि समय ठीक नहीं है, पुलिस ने कहा समय ठीक नहीं है, जज साहब का ट्रांसफर हो गया, कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई। और आज इतने महीनों बाद, वो फरवरी की बात थी, आज मई महीना चल रहा है, अभी भी कपिल मिश्रा छुट्टे घूम रहे हैं, जिनके खिलाफ सबूत है सबके आंखों के सामने। और गिरफ्तार कौन है? जो लड़कियां, जो महिलाएं जिनके खिलाफ में शांतिपूर्ण आंदोलन करने, सरकार से सवाल करने के अलावा कोई उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनके बारे में पुलिस मनचाहे जो कह रही है और तिहाड़ में जा रही है। उससे भी ज्यादा खराब ये कि सफूरा जरगर जो 3 महीने प्रेग्नेंट थी पिछले महीने जब उसको गिरफ्तार किया गया, अब वो 4 महीने प्रेग्नेंट है, उसे जेल में रखा जा रहा है। और उसके बारे में क्या भद्दी बातें, क्या कीचड़ उछाल रहे हैं कपिल मिश्रा खुद अपने ट्विटर हैंडल से, जो भाजपा के विधायक पद की प्रत्याशी रहे हैं। और इसमें वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी वाली जो फेसबुक ग्रुप है और पूरा संघ भाजपा का जो ट्रोल सेना है, ये क्या कह रहे हैं भला? ये कह रहे हैं सफूरा के बारे में कि अरे ये शाहीन बाग आंदोलन के समय प्रेग्नेंट कैसे हो गई, लोग प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, ये हमारे चलते थोड़ी प्रेग्नेंट हुए, हमें थोड़ी मौका मिला इन्हें प्रेग्नेंट करने का, तो वो प्रेग्नेंट किससे हुई हैं? बाप पहले बताया कि डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, आप कह रहे हैं कि बाप नहीं बताएंगे बच्चे का, वगैरह वगैरह। तो वो कुल मिलाकर के इतना ही इशारा कर पा रहे हैं कि शायद वो शादीशुदा नहीं है और शायद वो प्रेग्नेंट हो गई है बिना शादी के, वगैरह वगैरह। ये सब झूठ है। लेकिन मैं तो कह रही हूँ मान लीजिए कि सच है, क्या फर्क पड़ता है? कोई माँ जो है इसको लेकर के, माँ बनने वाली है, उसको लेकर के अगर आपके दिमाग में यही सब घूम रहा है कि अरे हमने इसे प्रेग्नेंट नहीं किया,
सोच लीजिए इस शब्दावली के मायने क्या हैं। और फिर आप इशारा कर रहे हैं कि कैसे कैसे ये प्रेग्नेंट हुई होगी, आपके दिमाग में उसी के चित्र आप बना रहे हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है कि आप कीचड़ उछाल रहे हैं और वो कीचड़ जाकर के सफूरा जरगर पे जाके चिपकेगा? बिल्कुल नहीं चिपकेगा। सफूरा के पक्ष में तो आज देश भर में महिलाओं ने, लोगों ने, यहाँ तक कि बच्चों ने सफूरा जरगर को खूब सारा गर्व और खूब सारा प्यार दिखाया। ये सारा कीचड़ आपके दिमाग के भीतर भरा हुआ है, ये सारा गोबर जो है, गू है, ये आपके माथे के भीतर है। ये संघी बॉयज लॉकर रूम है। अभी अभी जो बॉयज लॉकर रूम वाला प्रकरण आया, जिसमें स्कूल के बच्चे जो हैं, स्कूल के लड़के, वो एक तरह से लॉकर रूम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बना करके उस पर लड़कियों के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, यहाँ तक कि रेप की बातें की चर्चा कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कि ये संघी बॉयज लॉकर रूम है, जहाँ पर ये बच्चे नहीं हैं, जहाँ ये गुमराह युवा नहीं है, ये बड़े लोग हैं जिन्हें पता है कि ऐसा करके ही शायद हमको कल को विधायक पद का प्रत्याशी बनाया जाए, कल को एमपी पद का प्रत्याशी बनाया जाए। भाजपा और संघ के भीतर तरक्की हमको यही सब करके होगा, यही सब करके मिलेगा। ये वो कर रहे हैं और ये दुनिया देख रही है। ये सब भी इस पैंडेमिक के दौरान चल रहा है। पैंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान कहा जा रहा है कि ऑरेंज और हरे जोन्स में भी प्रेग्नेंट महिलाएं बाहर ना निकलें कोविड-19 के भय से। लेकिन इसी समय आप जाकर के कोविड-19 के समय प्रेग्नेंट महिला को उठा करके इसी समय आपको तिहाड़ जेल के अंदर रखना जरूरी लग रहा है। उसके प्रेगनेंसी को और उसे खुद को खतरे में डालना जरूरी लग रहा है। ये भारत की सच्चाइयां हैं। इसके अलावा भी जिनके फोन्स को ये सीज कर रहे हैं, वो आयशा की कवलप्रीत कौर हो, वो पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता हो, ये सारे जो है ये बहुत ही वोकल एक्टिव नारीवादी महिलाएं हैं जो कि आंदोलन के पक्ष में हैं, लोकतंत्र के पक्ष में हैं, संविधान के पक्ष में अपनी आवाज उठा रही हैं, बिल्कुल बेबाक आवाज उठा रही हैं। और उनके पीछे ये सरकार हाथ धो करके पड़ी हुई है। ये चीज साफ साफ दिख रहा है। ये भी एक बड़ा लोकतंत्र के लिए खतरा हमारे सामने है। तो अगर हम इस समय पूछें कि इस पे जो रिस्पॉन्स है, इस पे यूएन कह रहा है कि भाई कोविड-19 से जो रिकवर करने की जो कोशिशें हैं, उससे उभरने की जो कोशिशें हैं, उसके सेंटर में आप महिलाओं और लड़कियों को रखिए। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये होगा कैसे? सीधी सी बात है कि अभी जिस तरह से कोविड-19 के साथ में डीलिंग हो रही है, ऐसा कतई नहीं हो रहा है।